नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 1.5 हफ्ता पहले डीआरडीओ ने जबरदस्त मिसाइलों के परीक्षण किए थे। एक बार तो एक महीना ऐसा भी आया था जब एक ही महीने में 12 अलग अलग और सभी की सभी नई मिसाइलें थी, 12 की 12 उनके परीक्षण किए थे। और लेकिन पिछले 1.5 हफ्ते से डीआरडीओ थोड़ा शांत बैठा था, लेकिन एक बार फिर से डीआरडीओ लौट आया है और बिल्कुल जबरदस्त धमाका किया है और एक और नई मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। और सबसे अच्छी बात, इस मिसाइल को अब इसी साल अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा। और मेनली ये मिसाइलें बनाई गई हैं चाइना को ध्यान में रखते हुए, खासकर कि माउंटेन वारफेयर को, यानी कि जो पहाड़ों के बीच होते हैं, जहां पर एक तरीके से दर्रे ही होते हैं, पहाड़ों के बीच तो बहुत ही छोटी छोटी नैरो जगह होती है, वहां पर प्रिसीजन के साथ और बिल्कुल टारगेट को 100% हिट करे, ऐसी मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने कर लिया है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि वो मिसाइल आखिरकार है क्या, क्या क्या खूबियां उसकी हैं और खासियतें क्या है, क्यों ये बहुत अहम है भारत के लिए, खास करके भारत की थल सेना के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी भारतीय सेना की एक मिसाइल का नाम सुना होगा, पिनाका। बिल्कुल सुना होगा, शायद ही आपने कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना, लेकिन ये बहुत ही फेमस मिसाइल थी और बहुत सालों से काम भी कर रही थी। लेकिन अब भारतीय सेना को एक ऐसी जरूरत थी जो पिनाका को रिप्लेस कर सके और माउंटेन वारफेयर में, यानी कि शॉर्ट रेंज में भी और लॉन्ग रेंज में भी, दोनों एक तरह की सिचुएशन में ये एकदम परफेक्ट काम करे, खास करके हिमालयन लड़ाइयों में। क्योंकि आपको पता है कि हिमालय बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और चीनी सेना ने जगह जगह छोटे छोटे एक तरीके से पॉकेट्स में अपनी सेना को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें ढूंढकर मार पाना, ढूंढ तो आप सकते हैं सेटेलाइट की वजह से, लेकिन मार पाना बहुत ही मुश्किल काम है। बड़ी मिसाइलें उसमें काम नहीं कर सकती, क्योंकि बड़ी मिसाइलें को आप बीच में जो दर्रे होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी नैरो जो खाइयाँ होती है, वहां पर हिट करना बहुत ही मुश्किल होता है और पहाड़ ऐसे दुर्गम इलाके हैं। तो ऐसे में भारतीय थल सेना को ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की थल सेना को साफ कर सके हिमालयन रेंज से। और ऐसे में डीआरडीओ ने एक बार फिर से काबिले तारीफ काम कर दिखाया है। दरअसल भारतीय डीआरडीओ ने जो पिनाका है उसका एक MK1 वर्जन डेवलप कर लिया, यानी कि एक नेक्स्ट जनरेशन वर्जन डेवलप कर लिया है। इसकी सबसे पहले तो रेंज बढ़ा गई है। पहले जो पिनाका थी वो 30 से 37 किलोमीटर तक वार करती थी, इसकी बताया जाता है करीबन 90 से 100 किलोमीटर तक ये वार कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी इसकी रेंज आती है। हिमालयन रेंज को, यानी कि पहाड़ी इलाके हैं सारे, उन्हें आसानी से ये हिट कर सकती है कहीं भी। दूसरी सबसे बड़ी खास बात, जो पहली पिनाका थी उसमें एक तरीके से कोई गाइडिंग सिस्टम नहीं था, इसमें नई इंटेलिजेंस और गाइडिंग सिस्टम लगाया गया है। तीसरी सबसे अहम बात, इसकी एक्यूरेसी। डीआरडीओ ने सबसे ज़्यादा मेहनत इसकी एक्यूरेसी पर की है, यानी कि अगर इस बात को खास ध्यान रखा गया था कि इसकी रेंज भले ही 500-400 किलोमीटर ना हो, 100 किलोमीटर रेंज हो जाए, लेकिन एक्यूरेसी ऐसी हो कि जहां पर टारगेट किया है वहीं पर 1 इंच भी ना इधर ना उधर, वहीं पर ये हिट करे। ताकि, क्योंकि थल सेना में आपको पता है कि अगर आपको कुछ आता दिखे तो बड़ी आसानी से मूवमेंट करके जो ट्रूप्स हैं इधर उधर भाग सकते हैं, तो यानी कि उनका बचना काफ़ी आसान होता है। लेकिन ये बहुत ही फास्ट है और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से अपने टारगेट पर हिट करती है। और इसलिए अगर कहीं पर ट्रूप्स ग्राउंडेड है, यानी कि कहीं पर छोटी छोटी पॉकेट्स में कहीं पर 50 सैनिक, कहीं पर 100 सैनिक, इस तरीके से डिप्लॉय करके रखे हैं चीन ने, तो भारत अपनी इन मिसाइलों के जरिए आसानी से उनका सफाया कर सकता है। और आपको बता दूं कि सबसे अच्छी बात यह कि जल्द ही कहा जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले ही भारतीय सेना पुरानी जो पिनाका है उन्हें हटा लेगी और बिल्कुल नई जो पिनाका MK1 है इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा उनकी जगह, ताकि भारतीय सेना को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, जगह जगह ट्रूप्स भेजकर दुश्मनों को सफाया न करना पड़े। अपने सैनिकों को अपनी सीमा के अंदर रखते हुए हम अपने जो मिसाइल है पिनाका की मदद से ही दुश्मनों को आसानी से सफाया कर देंगे। साथ ही खबर यह भी है कि डीआरडीओ ने इसी मिसाइल के करीबन 6 मिसाइलों को फायर किया था, ताकि अच्छे से हर चीज टेस्ट हो सके, क्योंकि हमें इसे जल्द से जल्द डिप्लॉय करना है। और सभी टेस्ट सफलतापूर्ण पूरे किए जा चुके हैं। और आपको बता दूं कि डीआरडीओ यहां पर नहीं रुकने वाला है, डीआरडीओ कुछ और भी बड़ा प्लान कर रहा है अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और हाँ, आपको कैसा लगी ये डीआरडीओ की नई उपलब्धि, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।